क्या लक्ष्य है आपका? हमारा यही उद्देश्य है कि इन बेजुबानों को कोई मारे ना। अगर कहीं भी दिखाई देता है तो आप हमें कॉल करिए या अपने नजदीकी वन विभाग को कॉल करिए, हम उसका सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि ये भी एक जीव है। इनका भी इस हमारे धरती के संरचना में इनका भी एक कार्य है। लोग इसको मतलब जहरीला समझ के मार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो हमारे यही उद्देश्य होता है कि इनको लोग मारे ना, कहीं भी निकले तो हमें कॉल करें, हम आके इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा दांत इसका होता है और बहुत ही जहरीला सांप होता है। कहाँ पे है? काला पन्नी नीचे हम लोग भाग नहीं रहा है। हाँ दिख रहा। तो दोस्तों नमस्कार, आज का रेस्क्यू कॉल हमें आया है गोरखपुर से, और जिस जगह से हमें रेस्क्यू कॉल आया है गोरखपुर जिले का मंझरिया है, जो कि जसवल के पास पड़ता है। और यहाँ पे कोई एक रसल वाइपर देखा गया है, तो आइए उसको हम रेस्क्यू करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कौन सा सांप है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दूर रहना भाई। देखिए यह रसल वाइपर जिंदा है। अजगर नहीं है, रसल वाइपर है। रेगिस्तानी सांप है। रसल वाइपर है। दूर रहिएगा, छटकता बहुत तेज है भैया, दूर रहिएगा। हाँ ठंड में थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं। ये 4 फीट तक छलांग मारता है। हाँ तो इसीलिए कह रहे हैं दूर रहिए, 4 फीट तक छलांग मारेगा। ये अक्सर यहाँ मिलते नहीं हैं। ये भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे जहरीला सांप है। हाँ पूरे एशिया का सबसे जहरीला सांप है। तो दोस्तों ये है रसल वाइपर, जो हमारे भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे जहरीला सांप होता है। और इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हीमोटॉक्सिन जहर होता है, और हमारे भारत नहीं पूरे एशिया का सबसे जहरीला सांप है, और सबसे बड़ा दांत इसी का होता है। हाँ ये सांप
अरे बाप दांत इसका बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, ये हमारे भारत का सबसे जहरीला सांप है और इसे रसल वाइपर के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हीमोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक है और ये बहुत ही खतरनाक सांप है और बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इस तरह के सांप हमारे तरफ आए। तो कभी भी अगर आपको कोई सांप बाइट करता है तो किसी भी झाड़ फूक अंधविश्वास में आपको नहीं पड़ना है, सीधे आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए। जो गोरखपुर जनपद के पिछले थाना मंझरिया ग्राम सभा में इसको रेस्क्यू किया जा रहा है। मौर्य जी बहुत इसके दांत देखिए, देखिए सबसे बड़ा दांत किसका होता है और बहुत ही जहरीला सांप होता है। इस देखिए, हट जाइए 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 आप लोग। ऐसे हट जाओ बाबू हट जाओ। तो सबसे बड़ा दांत इसी का होता है। तो आप लोग किसी भी अंधविश्वास में मत पड़िएगा। अगर इस तरह का सांप आपको बाइट करता है तो सीधे आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाइए। आप क्लियर बोल रहे हैं ना ग्राम सभा के लोग ताली बजा दो, ताली ताली बजा दो, ताली। तो कुछ बांधने वाला दीजिएगा भैया।
गाड़ी में बैठा होता है। कुछ बांधने वाला दीजिए बगा भैया। और इसको हरे में आप समझ सकते हैं चलना दोभर है, यहाँ 100 मीटर दूरी पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चल कर बांध दिए। पहले आप भैया पूरा नाम बताइए। हमारा नाम कमलेश मौर्य है। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? हम कैंपियरगंज। मैं आपके कार्य को लगातार देखता रहता हूँ, मुझे बहुत तमन्ना थी कई महीनों से कि आपसे मिलूं। मतलब ये चीजें हमको देखने का बहुत खुशी होती है। निस्वार्थ भाव से आप लोगों के बीच में जा करके लोग की सेवा करते हैं और एक सांप को रेस्क्यू करते हैं, उनकी जिंदगी तो बचाते ही बचाते हैं और लोगों की भी जिंदगी को बचाने का कार्य आप करते हैं। क्या लक्ष्य है आपका? हमारा यही उद्देश्य है कि इन बेजुबानों को कोई मारे ना। अगर कहीं भी दिखाई देता है तो आप हमें कॉल करिए या अपने नजदीकी वन विभाग को कॉल करिए, हम उसका सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि ये भी एक जीव है। इनका भी इस हमारे धरती के संरचना में इनका भी एक कार्य है। लोग इसको मतलब जहरीला समझ के मार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो हमारे यही उद्देश्य होता है कि इनको लोग मारे ना, कहीं भी निकले तो हमें कॉल करें, हम आके इन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करेंगे। इन सांपों को आप क्या करेंगे, क्या करते हैं? इनको ले जाके हम फिर जंगल में सुरक्षित रिलीज कर देते हैं, ताकि ये बेजुबान अपना जीवन जी सके। जंगल में आप जाकर छोड़ देते हैं इन सांपों को। अच्छा, ये बताइए, वहाँ मतलब लोग जाते होंगे तो उनके ऊपर भी खतरा, कहीं और विभाग तो नहीं सकते? नहीं, वन विभाग के जानकारी में ही रिलीज किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जंगल बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि हम जंगल में छोड़ देंगे तो वहाँ सांप ही सांप भर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी ये जंगल में ही रहेंगे। बाकी हर जगह इंसान जंगल को भी अपना घर बना ले रहा है, तो ये कहाँ रहेंगे? जी बिल्कुल।